सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में यहाँ पर भारत एवं विश्व का भूगोल के प्रश्नों को कवर करेंगे, साथ में यहाँ पर देश और राजधानियां और मुद्रा के प्रश्नों को भी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पर पहला नंबर आपको बताना है, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर 820 फीट ऊंचे बड़े रेत के टीले और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का एक सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है। आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। ये दोस्तों आपका हो जाएगा रब अली खली रेगिस्तान, रब अल खली रेगिस्तान। ये प्रश्न आपका पेट 2023 में दोस्तों आपका पूछा जा चुका है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पेट 2025 का जो आपका है सिटी वाला आपका अनाउंसमेंट हो चुका है, एडमिट कार्ड आपके 1-2 दिन में आ जाएंगे, तो इसलिए अभी तैयारी शुरू कर दीजिए। इसीलिए हम आपको यहाँ पर मैराथन क्लास आपकी है कि यहाँ पर भारत एवं जो विश्व का भूगोल 5 नंबर का आएगा और यहाँ पर जो आपके मुद्राएं और देश राजधानियों जो भी प्रश्न बनेंगे इसी वीडियो में आज हम कवर करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, आपको यहाँ पर जवाब देना है। देखिए यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया, आपको यहाँ पर जवाब देना है। लिखा हुआ है अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। यहाँ अल नीनो शब्द का अर्थ क्या है? अल नीनो शब्द का दोस्तों अर्थ क्या होता है आपको यहाँ पर बताना है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बाल मसीह यानी चाइल्ड क्राइस्ट कहते हैं। विकल्प आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से बताइएगा कौन सी भैया यहाँ पर कोमोरोस संघ की राजधानी है। देखिए कोमोरोस संघ की राजधानी आपसे पूछा गया है, आपको यहाँ पर जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का आपको जवाब देना है। कोमोरोस संघ की राजधानी आपको बताना है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ भी चुका है, कह रहे सर ऑप्शन नंबर लगा दीजिए। हाँ कौन सा लगा दे बताइए। हाँ यहाँ पर देखिए आपको बताना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कह रहे हैं सर, ऑप्शन नंबर लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का मोरोनी क्या है? मोरोनी यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है, जिनका भी जवाब मोरोनी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कौन सी पूछा गया था आपका? कोरोमो संघ की राजधानी है, तो आंसर क्या लगाएंगे आपको? कोमोरो संघ की राजधानी आपकी मोरोनी है। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया, आपको यहाँ पर जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर लिखा पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ पर देखिएगा आपको जवाब देना है, पूरी दुनिया में तेजी से घटने वाला जो संसाधन है उसका आपको नाम बताना है। यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? पूरी दुनिया में तेजी से घटने वाले संसाधन का नाम बताना है। आंसर यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4, तो ये आपका 1 हो जाएगा। 1 आपका यहाँ पर क्या है? विकल्प आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देख लीजिए सभी का आ रहा है। अगला प्रश्न आपको बताना है कि तारों के चमकने का कारण क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में आपसे पूछा गया है कि जो तारे आपके चमकते हैं ना, इसका कारण क्या है? तारों के चमकने का कारण यही होता है कि वायुमंडलीय अपवर्तन, कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है, ये वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से होता है जो तारे आपके क्या चमकते हैं। विकल्प आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर सी। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर में पूछा गया है कि लिखा हुआ लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। यह दुनिया के निम्नलिखित में से बताइए किस देश में स्थित है। देखिए लेक तुर्काना जो दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, आप जानते ही हैं, आपको बताना यह कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका केन्या में है। विकल्प आपका आंसर सी होगा। केन्या की राजधानी अगर कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? केन्या की राजधानी आपकी नैरोबी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। विकल्प आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया, निम्नलिखित देशों को उनकी राजधानी से सुमेलित करिए। देखिए यहाँ पर देश दिए गए, राजधानी से आपको सुमेलित करना है। बताइए देशों को उनकी राजधानी सुमेलित करिए, आंसर क्या होगा? देखिए जाम्बिया की राजधानी बताइए क्या है ना? जाम्बिया की राजधानी बताइए क्या है? जाम्बिया की राजधानी हमने पूछा है, कमेंट आ चुका है, कह रहे सर लुसाका है, यानी जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। इसका मतलब विकल्प देखिए क्या होना चाहिए। और यहाँ पर क्यूबा की बात करेंगे, क्यूबा की आपकी हवाना है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, और इसके बाद आपका रवाडा किगाली है, बहरीन की मनामा है। इसका मतलब CADB होगा, CADB होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है? पहला ही विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर लिखा हुआ है कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जो जमा भूजल होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे जो कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा जो भूजल होता है उसे हम क्या कहते हैं?
उसे हम क्या कहते हैं, कमेंट करिएगा। राइट आंसर क्या होगा, तो उसे हम दोस्तों जलभृत कहते हैं। विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देख लीजिए सभी कहा रहा है जलभृत, यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से बताइएगा कौन सा आंतरिक सौरमंडल में स्थित एकमात्र आपका बौना ग्रह है। कौन सा आपका आंतरिक सौरमंडल में स्थित एकमात्र आपका बौना ग्रह है, 9 नंबर का बताना है। तो उसका नाम आप याद रखिएगा, सेरेस। सेरेस क्या है आपका, बौना ग्रह है। विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया 10 नंबर बताइएगा। लिखा हुआ है राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है। कमेंट करिएगा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का भैया ग्रेनाइट पाया जाता है, कमेंट करिएगा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ भी चुका है, बिल्कुल सही आंसर बताया गया है। कह रहे हैं सर रोजी पिंक गुलाबी ग्रेनाइट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर था आपका। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 11 नंबर। पूछा गया है कि बताइए शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है। आपको देखिए यहाँ पर बताना है राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का कारण क्या है, आपको बताना यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए कमेंट करिएगा। 11 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। 11 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। कह रहे हैं सर उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून है। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में देखिए पूछा गया है कि मेनन वन्य जीव अभयारण्य भारत के बताइए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आपका स्थित है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है आपका, बताइएगा। मेनन वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे पड़ता है, ये दोस्तों कहाँ पे पड़ता है, याद रखिएगा सिक्किम में पड़ता है। विकल्प आपका ए नंबर यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर आपका क्या है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ हिमालय का कौन सा भाग, हिमालय का कौन सा भाग जो है नदियों के द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना हुआ है, यहाँ पर बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना राइट आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग कमेंट करिएगा। हिमालय का कौन सा भाग नदियों के द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना हुआ है, आंसर दीजिए क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए हमारे भी 13 नंबर का जवाब भी आ चुका है, सभी लोगों का जवाब आ गया है। कह रहे सर ऑप्शन नंबर लगा दीजिए यहाँ पर शिवालिक श्रेणी, बिल्कुल सही जवाब है। जिनका भी शिवालिक श्रेणी जवाब आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से बताइए किसे हम भूरा ब्राउन यानी भूरा कोयला कहते हैं। बताइए भूरा कोयला किसे कहते हैं, ये हमने कई बार बताया है। भूरा कोयला किसे कहते हैं, लिग्नाइट को कहते हैं, याद रखिएगा। लिग्नाइट जो आपका है इसे हम भूरा कोयला कहते हैं। एंथ्रेसाइट कोयला में कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, लगभग 80% के समथिंग होती है एंथ्रेसाइट में। लिग्नाइट कैसा होता है, लिग्नाइट आपका भूरा कोयला होता है। विकल्प आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का जो सारा स्थान जो है पानी से भरा होता है, इस परत की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है। मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का जो सारा स्थान जो है पानी से भरा होता है, इस परत की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है, 15 नंबर बताइएगा। हाँ, इस परत की जो ऊपरी सीमा है क्या कहलाती है, तो उसे हम कहते हैं जल तालिका कहते हैं, वाटर टेबल कहते हैं। विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। मिट्टी के कणों और चट्टानों की जो दरारों के बीच का जो सारा स्थान जो पानी से आपका भरा रहता है ना, इस परत की जो ऊपरी सीमा होती है उसे हम क्या कहते हैं, जल तालिका या वाटर टेबल कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया है 16 नंबर, लिखा हुआ है पांगी घाटी। पांगी घाटी बताइएगा कि भारत के किस राज्य में स्थित है, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए पांगी जो घाटी है भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, ये कहां पर है। कह रहे हैं सर हिमाचल प्रदेश लगा दीजिए। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, जिनका भी जवाब हिमाचल प्रदेश आ रहा है। पांगी घाटी कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया है, आपको जवाब देना है। यहां पर देखिए 17 नंबर आपसे क्या पूछा गया है, 17 नंबर में पूछा गया है कि सतमालिया हिरण अभयारण्य भारत के बताइएगा किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, ये बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर है, सतमालिया हिरण अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है।
कह रहे हैं सर दादरा और नगर हवेली में, बिल्कुल सही जवाब है। केंद्र शासित प्रदेश है आपका दादर नगर हवेली, क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया, देखिए याद रखिएगा हाल ही में प्रश्न पूछा गया था, 7 मालिया हिरण अभ्यारण्य कहाँ है, आप कहेंगे दादर और नगर हवेली में, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताइए जिसे द ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है। मतलब आपको उस पहाड़ी का नाम बताना है, उस पहाड़ी किले का नाम बताना है जिसे हम द ईगल्स नेस्ट के नाम से जानते हैं, द ईगल नेस्ट के नाम से जानते हैं। बताइएगा आंसर यहाँ पर क्या होगा। अब वो कौन सा किला है, कौन सी का किला है, किला का नाम बताना है। वो किला आपका है तोरण किला, याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित जो लोकप्रिय पहाड़ी है उसका नाम क्या है, तोरण किला है। देख लीजिए सभी कहा रहा है तोरण किला यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि सह्याद्री को किस लोकप्रिय मतलब किस रूप में जाना जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पश्चिमी घाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, पश्चिमी घाट कहते हैं, है ना। पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न बताइएगा। 18 नंबर काफी लोगों का जवाब त्रिनेरी किला आ रहा है। तोरण होगा आपका, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, तोरण होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। आपसे प्रश्न पूछा गया है 19 नंबर। यहाँ पर देखिए 19 नंबर में बताइएगा, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है जिसका जनसंख्या घनत्व तो कितना है। चलिए यहाँ पर कमेंट करिएगा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करना, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। हाँ कितना है आपको बताना है, चलिए कमेंट करिएगा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया गया है। हाँ यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा, 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है, जिनका भी 83 आ रहा है, विकल्प नंबर बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट, शायद नहीं बिल्कुल सही है, 83 आपका क्या है, व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। अगला प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की समय संरक्षक टाइम कीपर है, अर्थात यह भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है। बताइए कौन सी संस्था है, हाँ जो भारत की समय संरक्षक यानी टाइम कीपर है, अर्थात ये भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है। बताइएगा यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, और हमारे भी जवाब भी आ चुका है। हाँ बिल्कुल देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर बताया जा रहा है, कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर लगा दीजिए। यहाँ पर आपका कौन सा है, डी नंबर, CSIRNPL, विकल्प आपका यहाँ पर डी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आंसर होगा। हाँ अगला प्रश्न देखिए आपको बताना है, ये प्रश्न देखिए आपका पेट 2023 में भी आया है, लिखा हुआ मिलम ग्लेशियर भारत के बताइएगा किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है। बताइए जो मिलम आपका ग्लेशियर है ये भारत के बताइए किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है, कमेंट करिएगा राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। चलिए सभी लोग यहाँ पे जवाब दीजिएगा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, और हमारे भी जवाब भी आ चुका है। हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर बताइए क्या होगा। कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, उत्तराखंड में आपका है। मिलम ग्लेशियर कहाँ पर है, उत्तराखंड में आपका है। भारत की जलवायु को जलवायु कहा जाता है, कैसी जलवायु है, भारत की जलवायु को जलवायु कहा जाता है, याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए मानसूनी कह रहे हैं, देख लीजिए मानसूनी किसका किसका जवाब आ रहा है। 22 नंबर कह रहे हैं सर मानसूनी लगा दीजिए, बिल्कुल सही है मानसूनी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारत का बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अविषम प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है। अविषम जो आपका है प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है। 23 नंबर बताइएगा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। हाँ 23 नंबर में आंसर कह रहे हैं सर दिल्ली लगा दीजिएगा। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है, आंसर क्या होगा, दिल्ली आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख लीजिए सभी कहा रहा है दिल्ली यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया, आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर लिखा हुआ है भारत का जो आपका स्वर्णिम चतुर्भुज है ना सुपर हाईवे,
निम्नलिखित में से बताइएगा किस प्रमुख शहर को नहीं जोड़ता है। कौन सा प्रमुख शहर है जिसको नहीं जोड़ता है? तो आप कहेंगे दिल्ली को जोड़ता है, कोलकाता को जोड़ता है, मुंबई को जोड़ता है ना, इनको तो जोड़ता ही है, आपको पता ही है। इसमें कौन सा नहीं है? हैदराबाद कह रहे हैं। अच्छा, हैदराबाद कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही जवाब है ना। जिनका भी जवाब हैदराबाद आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ देखो 24 नंबर का भी सभी का आंसर आ चुका है, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखिए, एक प्रश्न आपके सामने 25 नंबर बताइएगा कि 2020 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से बताइएगा किस राज्य में भारत में कॉपर अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। आपका कॉपर अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है, आपसे पूछा गया है, आपको यहाँ पर जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो ये भैया 2020 के अकॉर्डिंग आपका सबसे बड़ा राजस्थान है, विकल्प आपको ए नंबर लगा देना है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेंगे कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है, ये भी याद रखिएगा। राजस्थान आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? सबसे बड़ा आपका राज्य है। अगला प्रश्न आपको बताना है कि पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को यहाँ पर लिखा है एक तट कहा जाता है। कौन सा तट कहा जाता है आपको यहाँ पर बताना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 26 नंबर। पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को भैया कौन सा तट कहते हैं? तो याद रखिएगा कोरोमंडल कहते हैं। कौन सा तट कहते हैं? कोरोमंडल यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर देखिए 27 नंबर में पूछा गया है कि विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में, अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में निम्नलिखित में से बताइएगा किस श्रेणी से घिरा हुआ है। विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में, अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में बताइए किस श्रेणी से घिरा हुआ है। ये हमने प्रश्न पूछा है, आसान प्रश्न है। आप कहेंगे सर ये तो जो घिरा है सतपुड़ा रेंज से घिरा है, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। सबसे छोटा कह रहे हैं सर गोवा है, हाँ बिल्कुल सही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश यहाँ पर बताइएगा कौन सा है। 28 नंबर को प्रश्न को ध्यान से देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। हमने प्रश्न पूछा है कि बताइए कि भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है, तो जवाब भी आ चुका है 28 नंबर का। कह रहे सर ऑप्शन नंबर लगा दीजिएगा 37 डिग्री कितना है 6 मिनट नॉर्थ वाला, ये वाला है ना। ऑप्शन नंबर क्या है? बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 29 नंबर। चलिए 29 नंबर में बताइएगा, लिखा हुआ है विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहा जाता है। विभिन्न स्तरों पर रहने वाली जो विभिन्न प्रजातियां हैं ना, उनके ऊर्ध्वाधर वितरण क्या कहते हैं? तो उनको याद रखिएगा स्तर विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तर विन्यास कहते हैं। विकल्प आपका यहाँ पर डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से बताइएगा कौन सा पक्षी अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में स्थित है तो आप तो बता ही देंगे। उत्तर प्रदेश में कौन से स्थित है? समसर पक्षी अभ्यारण्य आपका है ऑप्शन। और यहाँ पर आपका है वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य है। और तीसरा घाट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य है आपका। और आपका कौन सा है? जायकवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है ना। जायकवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य भी आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखिए और बताइए आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट करिएगा राइट आंसर क्या होगा। हाँ, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? घाट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? देखिए समसपुर तो उत्तर प्रदेश राज्य के रायबरेली में कही रहा। अच्छा चलो ठीक है, यही उत्तर प्रदेश में पहला ही वाला मिल गया है ना, बिल्कुल सही है। अच्छा एक प्रश्न यही बताइएगा कि घाट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है। जो घाट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये आपका कहाँ है? घाट प्रभा जो पक्षी अभ्यारण्य है ये कर्नाटक में पड़ता है भैया, कर्नाटक में है, ठीक है ना। घाट प्रभा जो पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? कर्नाटक में। इसलिए ऑप्शन नंबर समसपुर वाला जो है उत्तर प्रदेश में है, रायबरेली, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने बताइएगा, पृथ्वी के निम्न में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है। आपको देखिए यहाँ पर बताना है राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। हाँ किस परत में लिखा है? किस परत में लिखा है? हाँ वायुमंडलीय जो आपका है ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है। वायुमंडलीय जो आपका है ओजोन पर अधिकतर केंद्रित है, बताइएगा कौन सा परत है? समताप मंडल हो जाएगा। विकल्प आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने 32 नंबर बताइएगा कि निम्नलिखित में से बताइए किस राज्य में वन क्षेत्र जो है वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि आपकी देखी गई है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। किस भैया क्षेत्र में आपका जो है वन क्षेत्र की वृद्धि देखी गई है सबसे ज्यादा? तो उस राज्य का नाम है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश लगा दीजिएगा। विकल्प नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार के वन है। चलिए किस प्रकार के वन है आपको यहाँ पर बताना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा।
चलिए यहाँ पर देखिए आपको बताना है किस प्रकार के वन है, और हमारे भी जवाब भी आ चुका है। कह रहे सर ऑप्शन नंबर लगा दीजिएगा, कौन सा लगा दें बताइए। हाँ कौन सा लगा दें, कह रहे सर ऑप्शन नंबर लगा दीजिएगा 33 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय है आपके। कैसे है, उष्णकटिबंधीय कटक वन है आपके। हाँ कटक वन, उष्णकटिबंधीय कटक वन, ऑप्शन नंबर आपका सी है। अगला बताइएगा, भारत का बताइएगा कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा गया है, बताइए भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो ये कौन सा है, आप कहेंगे सर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। ये है कहाँ पर, आप कहेंगे सर लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर है ये लद्दाख में स्थित है आपका, लद्दाख में स्थित है। ये लद्दाख में आपका क्या स्थित है, याद रखिएगा ये लद्दाख में स्थित है। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है आपका वो लद्दाख है, याद रखिएगा। लद्दाख भैया क्या है, सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए केंद्र शासित कौन सा प्रदेश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से बताइएगा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो लक्षद्वीप है। छोटा वाला पूछेंगे ना तो बताइएगा लक्षद्वीप है, और जब क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा वाला पूछेंगे तो लद्दाख बताइएगा। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये भी आपका लद्दाख में। जिम कॉर्बेट तो उत्तराखंड में, गिर राष्ट्रीय उद्यान तो आप जानते हैं गुजरात में है ना, तो आप जानते ही होंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 35 नंबर, बताइएगा कि सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ आदि की प्रमुख प्रजातियां हैं। सागौन जो है, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ आदि की प्रजातियां हैं। आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन है, ये क्या है आपको बताना है ये क्या है। और यहां पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है। देखिए सागौन, साल, शीशम, सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ। महुआ के बाद आप लिखिए ये यहाँ पे फालतू लिख गया है, महुआ लिखिए। महुआ के बाद आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि की प्रमुख प्रजातियां हैं। आदि की, ऐसे होना चाहिए था, आदि की प्रमुख प्रजातियां हैं। प्रमुख आपकी क्या है, प्रजातियां हैं। ये प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की है। विकल्प आपका ए नंबर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा जल नमरूमध्य जो है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। हालांकि प्रश्न हमने आपको कई बार कराया है, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, कौन सा है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर लगा दीजिएगा जिब्राल्टर जल नमरूमध्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। बताइएगा कि जो होर्मुज जल डमरूमध्य है ये किसके किसके बीच है। हाँ होर्मुज जल मजदूर जो आपका है ये किसके किसके बीच है, ईरान और ओमान के बीच स्थित है। ये आपका ईरान और ओमान, जब आपसे ईरान और ओमान की बात होगी ना तब बताइएगा, ईरान और ओमान के बीच आपका स्थित है आपका होर्मुज जल डमरूमध्य। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा ना, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, कमेंट करिएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, कह रहे हैं सर कर्नाटक में है ना, बिल्कुल सही जवाब है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में से बताइए किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। बताइए किस स्थान पर, आपको देखिए यहाँ पर बताना है किस स्थान पर, है ना, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। आंसर आपका हो जाएगा देवप्रयाग। क्या हो जाएगा, देवप्रयाग यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है। हाँ कौन सा भैया, भागीरथी और अलकनंदा नदियों पर गंगा नदी निर्माण करती है, देवप्रयाग। हाँ क्या है आंसर, देवप्रयाग हो जाएगा ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए सभी का आंसर आ रहा है, एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना, सभी का जवाब आ रहा है। चलिए बिल्कुल सही जवाब था, आगे बढ़ते हैं। हाँ देवप्रयाग यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलो सी नंबर था, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया, आपको यहाँ पर जवाब देना है, राइट आंसर बताइए क्या होगा। लिखा हुआ है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल राजमार्ग कौन सा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग बताइए कौन सा है। हाँ भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है।
हाँ सबसे लंबा NH44 कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा NH। यहाँ पर क्या है 44, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर लगा दीजिएगा। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, अगला प्रश्न बताइएगा। सिक्किम बताइएगा निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा करता है। सिक्किम बताइए निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा करता है। 40 नंबर में कह रहे हैं सर नेपाल है, भूटान है, चीन है, सभी के साथ आला आप दीजिए लगा दीजिए। अगला प्रश्न बताइएगा कोलार। कोलार यहाँ पर लिखा है ना, कोलार जो है सोने की खाने किस राज्य में स्थित है। कोलार यानी सोने की जो खाने किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो ये कहां पर है भैया, ये कर्नाटक राज्य में, विकल्प आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है। चलिए कमेंट करिएगा, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है। और यहाँ पर कह रहे सर चिनाब नदी पर स्थित है, ये जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है, जल विद्युत परियोजना है, चिनाब नदी लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया है, प्रसिद्ध चोटी केटू माउंट गाडविन ऑस्टिन किस श्रृंखला में स्थित है। देखिए आज का जो क्लास है आप इसको एक बार वीडियो देख लेंगे ना, सारे पेपर में पूछे हुए प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब आप पेपर देंगे तो देखिएगा इसी में आपको मिलेंगे। गाडविन ऑस्टिन भी कहते हैं ना, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कौन से भैया पर्वत श्रृंखला में है, काराकोरम लगा दीजिएगा। देखो 43 नंबर का बी नंबर होगा। एक ही वीडियो में बस आपके बस एक ही वीडियो में पढ़ लेंगे ना, काफी सारे क्वेश्चन आपको इसी में हमने सब कवर कर लिए हैं जितने भी आपके पेपर में पूछे गए हैं। बताइएगा निम्नलिखित में से बताइए किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है। अभी हमने बताया था ना कि कौन सी पर्वत श्रृंखला है, पश्चिमी घाट को कहे थे हमने, पश्चिमी घाट बताया था आपको। अगला प्रश्न बताइएगा कि पोंग बांध, यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि पोंग बांध किस राज्य में ब्यास नदी पर बनाया गया है। जो पोंग बांध है ये किस राज्य में ब्यास नदी पर बनाया गया है, तो आप कहेंगे सर ये जो बनाया गया है हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्यों में बनाया गया है। ऑप्शन देखेंगे हिमाचल प्रदेश दिया, लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, आपको बताना है। हाँ राधे राधे भैया, सभी को राधे राधे। अगला प्रश्न आपके सामने है, 46 नंबर बताइएगा। लिखा हुआ है काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय के भाग को क्या नाम दिया गया है। लिखा हुआ है काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को भैया कौन सा नाम दिया गया है, उसे हम कहते हैं नेपाल हिमालय कहते हैं। ये भैया क्षेत्र जो है 800 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है, याद रखिएगा। यहाँ पर क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय। विकल्प आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया 47 नंबर, पूछा गया किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आपका स्थित है। देखिए आपको बताना है कि जो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत के कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। बताइएगा कहां पर है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। तो कह रहे हैं सर आंसर बता दिए, कह रहे हैं सर कहां पर है बताइएगा। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान बताइए भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। 47 नंबर। इनमें एक ऑप्शन देना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है ना। हाँ ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ये कहाँ पर है देखते हैं, मध्य प्रदेश लगा रहे हैं, क्या बात है। अरे भैया ये सारे ऑप्शन गलत हैं, सारे ऑप्शन गलत हैं। ये है जम्मू एंड कश्मीर में आपका है, ये ऑप्शन बना लो आगे। क्या लिखोगे, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में आपका है। कहाँ पर है, जम्मू और कश्मीर में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई लगाओ, जम्मू और कश्मीर। किश्तवाड़, किश्तवाड़ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में भैया, जम्मू और कश्मीर में, केंद्र शासित प्रदेश है ना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन अगर गलत भी आ जाए तो आपको इतना तैयारी होनी चाहिए कि आप ऑप्शन देख के बता दें कि गलत है कि सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा 48 नंबर। लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदान कुद्रेमुख है, कुद्रेमुख कहाँ पर है। ये कुद्रेमुख जो है आपका कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है ये कहाँ पे, याद रखिएगा ये कर्नाटक में। कहाँ पर है भैया, कुद्रेमुख खदान कर्नाटक में, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा कि निम्न श्रेणी का भूरा कोयला कहलाता है। अच्छा भूरा कोयला किसे कहते हैं, अभी हमने इसकी चर्चा भी किया था। भूरा कोयला किसे बताया था, लिग्नाइट को बताया था। ऑप्शन नंबर लगा दीजिएगा। हाँ लिग्नाइट यहाँ पर क्या है, लिग्नाइट, इसको ऑप्शन नंबर बी कर लो, इसको सी कर लो।
सी नंबर लगा लो, लिग्नाइट यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 50 नंबर आ गया है। प्रश्न पूछा गया है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में निम्न में से बताइए किस एक के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है। वर्षा होती है आपको यहां पर बताना है, राइट आंसर क्या होगा। तो कह रहे हैं सर पश्चिमी विक्षोभ लगा दीजिएगा। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है, याद रखिएगा। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में अगर वर्षा जब शीतकाल के दौरान होती है तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 51 नंबर, बहुत आसान प्रश्न है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बताइएगा भारत के किस राज्य में स्थित है, किस राज्य के जिले में स्थित है। अच्छा ये तो अपना ही राज्य है, उत्तर प्रदेश में ही है, दूसरे देश में तो जाने की जरूरत ही नहीं है राज्य में। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, सबसे बड़ा भी है लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी तो है आपका लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी से कोई क्लास तो नहीं देख रहा है, एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। सर ऑप्शन ऊपर नीचे आ रहे हैं। अच्छा ऑप्शन ऊपर नीचे आ रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ। ऑप्शन ऊपर और नीचे, ऑप्शन ऊपर नीचे समझ नहीं पाए, आप कहना क्या चाहते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बताइए किस कारक के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियां होती हैं। बताइए किस कारक की वजह से ऐसा होता है, भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियां होती हैं। कह रहे हैं सर हिमालय लगा दीजिए, हिमालय की वजह से कह रहे हैं। चलो लगा दे रहे हैं हिमालय। अगला प्रश्न आपके सामने है महाकुंभ मेले की तिथि। महाकुंभ मेले की जो तिथि है खगोलीय रूप से सूर्य चंद्रमा और को स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है ना, निर्धारित की जाती है। बताइएगा आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं आंसर किसका आ रहा है। चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जो लोग बाद में आए हैं। महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य चंद्रमा और को स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। 53 नंबर कह रहे हैं चंद्रमा और की लिखना होना चाहिए था। यहां पर लिखो चंद्रमा और की, यहां पर डैश डैश है, यहां पर भरना है आपको। चंद्रमा और डैश डैश की स्थिति, तो चंद्रमा और क्या होगा, चंद्रमा और यहां पर आंसर आपका हो जाएगा बृहस्पति। चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है, याद रखिएगा चंद्रमा और बृहस्पति, चंद्रमा और बृहस्पति। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि मसाई जनजाति के लोग लंबे बहुत गहरे भूरे रंग की त्वचा वाले होते हैं, जो ज्यादातर कहां पर पाए जाते हैं। मसाई जनजाति के लोग बताइए ज्यादातर कहां पर पाए जाते हैं। ये भैया आपके पाए जाते हैं पूर्वी अफ्रीका में। कहां पर पाए जाते हैं, पूर्वी अफ्रीका। यहां पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, है ना। बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ना, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 55 नंबर। करंट अफेयर्स में एक्चुअली में हमने लगभग 1000-1200 क्वेश्चन करा दिए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, तो अभी उसमें क्या है कि नए क्वेश्चन देख रहे हैं। बाकी उसमें हमने ऑलरेडी 10-12 प्ले लिस्ट बना दिया है, तो पहले आप उनको देख लीजिए। 1-2 दिन में करंट अफेयर्स का कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन कलेक्शन चल रहा है, जल्दी से उसको 1-2 वीडियो में करा देंगे। जितना करा दिया उतना ही पर्याप्त है, उतने पढ़ लेंगे। आपको 10 प्रश्न जो मिलने होंगे मिल जाएंगे, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 1000 के ऊपर लगभग हमने प्रश्न करंट अफेयर्स के करा दिया है अपनी क्लास में। बाफिन द्वीप बताइए कि बाकी जो बचेंगे अभी लगेगा और अभी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उनको हम आपको 1-2 दिन में करा देंगे। बाफिन द्वीप बताइए किस देश में स्थित है। 55 नंबर बताइएगा कि जो बाफिन द्वीप है ना, हाँ बिल्कुल कराएंगे 1-2 दिन के अंदर। बताइए कनाडा कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही है कनाडा। कनाडा यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये सर तुक्का लगाइए आता, तुक्का लगाइए लग गया। अच्छा तुक्का लगाए लग गया। चलो करंट अफेयर्स फिर भी कराते रहेंगे, 10 नंबर का सवाल है तो उसमें आपका अपडेट भी होता रहेगा। अच्छा यहाँ पर बताइएगा, अभी देखिए हमने पूछा था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बोलेंगे कि बताइए सबसे बड़ा, अभी हमने आपसे पूछा था ना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश बताया था, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपको बताया था क्या है। केंद्र शासित प्रदेश आपको बताया था हमने, क्या बताया था, लद्दाख बताया था ना आपका, लद्दाख। अच्छा सबसे छोटा कौन सा होता है, सबसे छोटा जो आपका राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से सब छोटा आपका क्या बताया था, लक्षद्वीप, है ना, लक्षद्वीप। ये दोनों याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है,
और यहाँ पर सबसे छोटा लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कावाराती, बिल्कुल सही जवाब है। अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर है। ग्रीष्म काल में बताइएगा उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहलाती है। देखिए ये आपका जो है ना भूगोल और ये वाला टॉपिक आपका रह गया था, बाकी टॉपिक वाइज हमने आपके सारे प्ले लिस्ट बना दिया है। ये टॉपिक रह गया था तो सोचे थे आज इसको ये करा देते हैं। 100 प्रश्न है, ये भी आपका हो जाएगा। साइंस भी हमने ऑलरेडी करा दिया है, 250-300 प्रश्न है, यानी हर टॉपिक हमने आपको करा दिया है। यही वाला रह गया था, इसीलिए हमने इसको आज करा दे रहे हैं। बाकी सारे टॉपिक वाइज भी आपको वीडियो की प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहां से भी वीडियो आप दे सकते हैं। 57 नंबर बताइएगा। 57 नंबर में लू होगा। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में जो बहने वाली जो पवन होती है उसे हम लू कहते हैं। उत्तर प्रदेश के बताइएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से बताइएगा किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान आपका अवस्थित है। 58 नंबर बताइए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है। आ गया जवाब, कह रहे हैं सर सीतापुर लगा दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के भैया सीतापुर में है। कहां पर है ये नैमिषारण्य तीर्थ स्थान। नैमिषारण्य तीर्थ स्थान कहां पर है। हाँ, नैमिषारण्य तीर्थ स्थान कहां से है, सीतापुर। कहां पर है, सीतापुर। 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। इनमें से बताइए कौन सबसे ऊंचा बताइएगा भारतीय शिखर है। सबसे ऊंचा भारतीय शिखर बताइए कौन सा है। सबसे ऊंचा भारतीय शिखर कौन सा हो जाएगा, कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है, याद रखिएगा। विकल्प आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ना, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में से बताइए किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहते हैं। वैसे पिंक सिटी तो आप जानते ही हैं, जयपुर कहते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या पूछा है कि बताइए किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहते हैं। व्हाइट सिटी किसे कहते हैं, एक पिंक सिटी तो नाम सुने ही होंगे, और व्हाइट सिटी कहते हैं भैया उदयपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं, उदयपुर। पिंक सिटी कहते हैं, पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर, जयपुर को कहते हैं। और यहाँ पर सफेद शहर कहेंगे उदयपुर को। अजमेर लगा रहे हैं भाई, क्या कमाल कर दिए, अजमेर हो जाएगा। तुक्का उक्का लगाए हैं क्या, तुक्का तो नहीं मारे हैं, बता दीजिएगा। उदयपुर है भैया, उदयपुर। अगला बताइएगा, निम्नलिखित में से बताइए कौन एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। अच्छा, कवारत्ती तो अभी बताई थे आपको, पुडुचेरी भी है, दमन है। आइजोल कहां से आ गया, 61 नंबर आपका आइजोल थोड़ा होता है ना, बिल्कुल सही है। हाँ, आइजोल थोड़ा है। बताइए आइजोल किसकी राजधानी है, कमेंट कर दीजिए। आइजोल किसकी राजधानी है, मिजोरम की है। अच्छा, मिजोरम की कह रहे हैं, चलो ठीक है। ये मिजोरम की राजधानी है भाई, किसकी है, मिजोरम की है। ये मिजोरम की राजधानी है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए, कौन सी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का शोक तो आप जानते हैं, कोसी नदी को कहते हैं, सभी को पता होगा इसको, इसके बारे में। अगला प्रश्न आपको बताना है कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। अभी हम पूछे थे, आपको बताए थे, अब प्रश्न भी आ गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे, सबसे छोटा आपका लक्षद्वीप है, और सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा आपका लद्दाख है। ये भी याद रखिएगा, सबसे छोटा पूछा है तो लक्षद्वीप लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सागौन के जंगल भारत के बताइएगा निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। कमेंट करिएगा कि सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। 64 नंबर का जवाब आ चुका है, कह रहे हैं सर ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, विश्व को कुल कितने टाइम जोन में विभाजित किया गया है। यह भी प्रश्न आपका पेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। 24 टाइम जोन है, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। उस जंगल का नाम बताइएगा जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। बताइए उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। और यहां पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है। हाँ, 66 नंबर का देखिए जवाब आ चुका है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया जा रहा है। हाँ बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 66 नंबर का जवाब आ चुका है, कह रहे हैं सर अमेजन वर्षा वन। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा, अमेजन। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। बताइए इनमें से कौन सी भैया इजराइल की राजधानी है। देखिए इजराइल की राजधानी हमने पूछा है और आप बता देंगे, हमें उम्मीद है। इजराइल की राजधानी बताइए इनमें से कौन सी है, जरूर बता देंगे। देखो ईरान की राजधानी तेहरान है, इराक की राजधानी बगदाद है, ये तो इराक की है। ये भैया आपका जेरूसलम हो जाएगा ना, बिल्कुल सही जवाब है। अब बताइएगा कि डबलिन किस देश की राजधानी है। डबलिन बताइए कहाँ की राजधानी है, कमेंट करिए सभी लोग, है ना। डबलिन किस देश की राजधानी है, किसी का जवाब आया।
डबलिन किस देश की राजधानी है? नहीं आया? आ जाए तो बता दीजिएगा याद। आगे बढ़े। किसी का पता है डबलिन कहाँ की है? आयरलैंड की है क्या? आयरलैंड की है शायद, है ना? आयरलैंड की, एक बार कंफर्म कर लीजिए। डबलिन आयरलैंड की है। चलो सही है, आयरलैंड की है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा कि कौन सी गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में जानते हैं? ग्रीन हाउस गैस के रूप में जानते हैं, उसका नाम बताइएगा। कह रहे हैं सर CO2 है आपका, मेथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है। नहीं जानते? अच्छा, नहीं वाला लिखा है। आर्गन कहाँ जानते हैं? अक्री गैस है। नहीं जानते, ये तो सब है ही। नहीं वाला पूछा है तो C नंबर लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा। आपको बताना है कि हरित लेखांकन का अर्थ है कि आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। राष्ट्रीय आय का मापन यानी यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ पर प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि हो जाएगा। विकल्प आपका D नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला बताइएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? देखिए, ओमान की राजधानी पूछा है। आप लोग जानते होंगे ओमान देश है, और यहां पर हमने पूछा है ओमान की राजधानी क्या है, तो कह रहे सर मस्कट लगा दीजिएगा। बहुत बढ़िया, रूस की मास्को है। रूस वाला थोड़ा हो जाएगा, है ना? हाँ बताइए, माले किस देश की राजधानी है? ये कल ही कराए थे। ये कहाँ की है? ये आपकी कहाँ की है बताइए? मालदीव की है भैया, मालदीव की राजधानी। ये तो आसान है, देखो मालदीव में माल आया, माले इसी से बन गया। तो ऐसे आप याद रखिएगा, माले किसकी है? मालदीव की है, याद रहेगा। हाँ, मनामा किस देश की राजधानी है? एक और बच्चा है, वो भी बता दो। मनामा भैया कहाँ की है? बहरीन की है। कौन सी देश की राजधानी है? बहरीन की राजधानी है। ये कौन सी देश की है? बहरीन देश की राजधानी है। बहरीन देश की क्या ये राजधानी है, ठीक है ना? मनामा बहरीन देश की राजधानी है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला, रूस की तो जानते होंगे, मास्को है, सबको भी मालूम है। अगला बताइएगा, बताइए कौन सा हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा है? देखिए, हंगरी की हमने पूछा, राष्ट्रीय मुद्रा बताइएगा। 71 नंबर हंगरी के भैया, हंगरियन फोरियंट चलता है। ऑप्शन नंबर लगा दीजिएगा, A नंबर। अगला प्रश्न बताइएगा, यहां पर पूछा गया है कि निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछे हैं, तो कह रहे हैं सर माजुली द्वीप लगा दीजिएगा। हाँ, ये भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। आपका असम में पड़ता है ना आपका, ये ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 73 नंबर। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम पूछा है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज वाला लगा दीजिए। सभी है, समुद्र के स्तर में वृद्धि होती है, तटीय रेखा में परिवर्तन होता है, फसल पैटर्न में परिवर्तन होता है। ऑल ऑफ दीज वाला लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न हमने पूछा है 74 नंबर कि निम्नलिखित में से बताइए पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? देखिए, पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा हमने पूछा है, तो कह रहे हैं सर जलौटी लगा दीजिए। जलौटी, जलौटी भैया कहाँ की? जापान के, तो ये नहीं, वो तो सभी को पता है, जलाटी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइएगा, यहाँ पर 75 नंबर है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतर आपका जो जल निकाय है, बताइए कौन सा होगा? तो ये दोस्तों आपका कैस्पियन सागर हो जाएगा। याद रखेंगे, कैस्पियन सागर, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के रूप में भी जानते हैं, दुनिया की सबसे, है ना, बड़ी खारे पानी की झील के रूप में जानते हैं कैस्पियन सागर को। याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 76 नंबर, बताइएगा। लिखा हुआ है कि सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर आपका स्थित है? सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये बिजली परियोजना है, बात तो सही है। तो बताइए यह कहां पर है? आपका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा चिनाब नदी पे। विकल्प आपका C नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 77 नंबर, बताइएगा कि राजस्थान में जो खेतड़ी परियोजना है, ये किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, खेतड़ी जो परियोजना है, ये किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा दोस्तों, तांबा। तांबा, जिनका भी जवाब आया है तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके सामने है 78 नंबर, आपके आंखों के सामने, बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? हिमालय नदी तंत्र की नदियां आपसे पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तो देखिए सबसे
अगर हम बात करेंगे यहाँ पर प्रश्न में, तो आपका इसमें कौन सा है? एक तो गंगा है, आपका ब्रह्मपुत्र है, तो गंगा ये वाला हो गया, ब्रह्मपुत्र ये वाला हो गया। ऑप्शन कहाँ पे लिखा है? सी नंबर में लिखा हुआ है। प्रश्न हमने पूछा था हिमालय तंत्र की नदियां आपकी सिंधु भी है, गंगा भी है। सिंधु ऑप्शन थोड़ा दिया है, गंगा दिया है, ब्रह्मपुत्र दिया है, आपका हो गया। ये नदियां हिमालय से निकलती हैं और अपने सहायक नदियों के साथ मिलकर नदी प्रणालियां बनाती हैं। याद रहेंगे, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु नदी ये क्या है? ये हिमालय नदी तंत्र के क्या है? भाग हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और यहाँ पर बताइएगा 79 नंबर। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई जो है किस वर्ष की गई थी? माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ाई है सर्वप्रथम कब किया गया था? तो ये भैया पहली बार जो है आपका, हाँ ये आपका किया था 1953 में की गई थी। कब की गई थी? 1953 में किया गया था, याद रखिएगा। देखिए नेपाल के आपके थे ना तेंजिंग नोर्गे, 29 मई 1953 को हुआ गया था कि सबसे माउंट एवरेस्ट के सबसे पहले बने थे, तो 1953 में। तो माउंट एवरेस्ट में पहली बार जब गए थे ना 1953 में गए थे। डेट याद रखिएगा, 1953 1953 1953, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 80 नंबर। बताइएगा कि भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य जो है राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? यहां पर पूछा गया कि भरतपुर में जो स्थित पक्षी अभयारण्य है ना उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है आपको बताना है। भरतपुर तो जानते हैं राजस्थान में, और राजस्थान में कौन सा है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में आपका है। भरतपुर तो राजस्थान में है ना आपका। भरतपुर कहाँ है? राजस्थान में है। अब आप लोग राजस्थान गए होंगे, जरूर आपने भरतपुर नाम सुना होगा, इसीलिए कहते हैं घूमते रहा करिए हर जगह। चलो यहाँ पर बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 81 नंबर। बताइएगा, देखते हैं किसका जवाब आता है। 81 नंबर बोला गया है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। इसका भैया यहाँ पर बताइएगा स्रोत है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दल्ली राजहरा। कहा है? दल्ली राजहरा है। विकल्प आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 82 नंबर। बताइएगा कि मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में बताइएगा कौन सा कथन आपका गलत है। चलिए मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में बताइएगा कौन सा कथन आपका गलत है। 84 नंबर में लिखा है ये नमी की मात्रा को बरकरार रखती है, बरकरार रखती है। ये नमी से भरपूर होती है, बरकरार रखती है। कौन सा कथन गलत है ये बताना है। देखो इसमें कमी होती है, बरकरार कहाँ रखती है? इसमें नमी की मात्रा कमी होती है, ये वाला गलत है। मूल रूप से रेतीली मिट्टी है, सही है। हल्की होती है, सही है। नमक की मात्रा अधिक होती है, ये भी सही है। इसमें जो आपको आंसर लगाना था, आंसर क्या लगाना था? बी नंबर वाला, बी नंबर वाला आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा। कह रहे सर आप ही कहीं घुमा दीजिए, तो ठीक है घुमा देंगे। पेपर दे लीजिए, है ना, जल्दी से नौकरी पाइए फिर आपको घुमा देंगे। जॉब पाइए फिर आइए कानपुर, है ना, फिर आपको घुमा देंगे। अगला बताइएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से बताइए किन चट्टानों के स्तरों में खनिज आपका निक्षेपित तथा संचित होता है? बताइएगा 83 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? कह रहे हैं सर आंसर तो आ गया है, बताइए कौन सा आ गया है? खनिज निक्षेपित तथा लिखा है ना, संचित होता है। आंसर आपका अवसादी चट्टान हो जाएगा। पहला ही विकल्प आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बताइएगा आपके सामने 84 नंबर है। लिखा हुआ है देशांतरण आबादी की संख्या विस्तार और संयोजन को बदल देता है ना, बदल देता है। बताइएगा आंसर क्या होगा? ये बदल देता है, आपको बताना है। ये प्रस्थान तथा आगमन दोनों क्षेत्रों को बदल देता है। विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला बताइएगा कि वसंत विषु होता है कब होता है? वसंत विषु कब होता है? बताइएगा वसंत विषु होता है कब होता है? 21 मार्च को होता है, याद रखिएगा 21 मार्च। अगला प्रश्न बताइएगा। हाँ 21 मार्च क्या है? बिल्कुल सही जवाब है ना। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसी दिन क्या होता है? दिन बड़ा होता है आपका 21 मार्च को। चलो आगे बढ़ेंगे। 21 जून को होता है वो। चलो यहाँ पर बताइएगा 21 सही था आपका, 21 मार्च आपका आंसर सही था। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ सबसे बड़ा दिन कब होता है? सबसे बड़ा दिन भी तो होता है, बताइए सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है ना, वो 21 जून था आपका।
21 जून को होता है। चलो यहाँ बताइए कौन सा विकल्प जो है लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है, बताइएगा कौन सा विकल्प जो है लघु हिमालय की में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है ना, सबसे लंबी पूछा गया है। ये आपका कौन सा है, यहाँ पर कह रहे हैं सर पीर पंजाल पर्वतमाला, क्या सबसे लंबी पर्वतमाला है पीर पंजाल, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा आपके सामने है 87 नंबर। यहाँ पर बताइएगा 87 नंबर में पूछा गया है प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं, है ना, जिसे हम कहते हैं आपको बताना है उसे हम क्या कहते हैं। हाँ जिसे हम कहते हैं ना, याद रखिएगा दक्कन ट्रैप कहते हैं, क्या कहते हैं, दक्कन ट्रैप कहते हैं, याद रखिएगा दक्कन ट्रैप यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा 88 नंबर। 88 नंबर में देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है, आपको बताना है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से क्या करना है, सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करिए सभी लोग और इसका आंसर बताइएगा क्या आएगा। चलिए सभी लोग यहाँ पे कमेंट करिए और राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। चलिए सुमेलित करिए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आपका, है ना, यहाँ पर नदियां दी गई हैं और आपको ये मैचिंग कराना है, बताइए आंसर क्या होगा। देश है, इधर आपकी नदियां हैं, इधर आपके देश हैं। अब यांगसी नदी तो आप जानते ही हैं, बचपन से आपको पढ़ा रहे हैं काफी समय से, चाइना में बहती है। अच्छा मीनाम की बात करेंगे तो आपका थाईलैंड में, मीनाम कहाँ है, थाईलैंड में है। इरावती नदी जो बहती है ना, ये म्यांमार की है। असद अल अरब जो है आपकी इराक की है। मैचिंग कर गया आपका, ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। देख लीजिए सभी का आ रहा है, हाँ देख लीजिए सभी का आंसर आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा ना, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, पहला ही विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको बताना है, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में दोबाब क्षेत्र में किन दो नदियों के बीच की भूमि को संदर्भित करता है ना। यहाँ पर बताइएगा उत्तर प्रदेश में आपको बताना है कि कौन सा भैया जो है आपका, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया आपको जवाब देना है। हाँ बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग यहाँ पे कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। इसी का जवाब आया है, गंगा और यमुना कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, गंगा और कौन सा, यमुना है आपका। विकल्प आपका सी नंबर हो जाएगा ना, बिल्कुल सही जवाब है, सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी भगवान राम की कथा से जुड़ी है और अयोध्या शहर से होकर बहती है। अयोध्या शहर से बहती है, आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। हाँ यहाँ पर बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे सर ये तो सरयू नदी किनारे अयोध्या है, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए, कठिन प्रश्न नहीं था। अगला प्रश्न बताइएगा ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं और बांग्लादेश में क्या कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं तिब्बत में कहते हैं सांपो कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं, सांपो। बांग्लादेश में क्या कहते हैं, बांग्लादेश में क्या कहते हैं, यमुना कहते हैं। बांग्लादेश में यमुना कहते हैं। ऑप्शन आपको लगाना पड़ेगा, आपको डी नंबर, डी नंबर आपका हो जाएगा ना, बिल्कुल सही जवाब है, डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आपको बताना है, इसको देखिए सुमेलित करिएगा, 92 नंबर में सुमेलित करिएगा। भिलांगना लिखा है, एक कॉलम दिया गया है, आपको यहाँ पर सुमेलित करना है, आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग यहाँ पे कमेंट करिएगा आंसर क्या होगा। अब देखिए भिलांगना जो आपका है ना, ये भिलांगना जो है यहाँ पर देखिए नदियों हैं, उनके उद्गम स्थल है, ये नदियां हैं, है ना, ये क्या है, नदियां हैं, ये उद्गम स्थल हैं, आपके उद्गम स्थल हैं, इनको मैचिंग कराना है। तो भिलांगना का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है आपका, ये आपका कौन सा है, आपका खतलिंग है। मंदाकिनी की बात करेंगे, इसका क्या है आपका, केदारनाथ है आपका। इसके बाद सरस्वती की हम बात करेंगे ना, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर देवताल हो जाएगा। अलकनंदा की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका सतोपथ हो जाएगा। और राम गंगा की बात करेंगे तो आपको लगाना पड़ेगा दूधा तोली,
है ना, दूधा तोली। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए कहाँ पे मैच कर रहा है। पहले नंबर का ऑप्शन क्या है, इसमें ऑप्शन बड़ा अजीब टाइप का दे रखा है, समझ ही नहीं आ रहा कौन किसका ऑप्शन है ना। इसके ऑप्शनों बड़ा अजीब टाइप का दे रखा है, सी बी ई बी कुछ गलत टाइप हो गया है ना। तो बाकी हमने आपको मैच करा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ऑप्शन भी गलत दिया है। पहले देखो डी है आपका, डी लगा दो। और दूसरे वाले क्या है, सी है, इसको सी कर लो, इसको सी कर लो, ऐसे कर लो। ये सब मतलब एक्स्ट्रा लग गया एक, ठीक है ना, अब सही है। और तीसरे वाले का देखो क्या लिखा है, तीसरे वाले गैप कर दिया है क्या, तीसरे वाले का बी है, यहाँ पे बी कर लो ऐसे। चौथे वाले क्या था, ई था। पांचवें वाले का ए था। अच्छा ये पास पास हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब ऑप्शन सही लिखे हैं, ठीक है ना। ये जो आपका था ना, ये सी है तो यहाँ ई होगा, यहाँ ई होगा, है ना। ये जो आपका था ये यहाँ पे ई होगा, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी, ऐसे था। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा दिक्कत हो इसको ई यहाँ कर लो। अब हो गए आपके, चलो ठीक। ऑप्शन नंबर बी लगा देना, कौन सा लगा दोगे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी लगा देना। अगला प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर सुमेलित करिए जिनमें वे बहती हैं। देखिए यहाँ पर सुमेलित करना है, जहां पे वो बहती है ना, आपको बताना है आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए सुमेलित करिए जहां पर वो बहती है, आंसर बताइए क्या होगा। चलिए कमेंट करिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो भारत की नदियां हैं राज्यों से प्रवाहित होती हैं, आपको बताना है। तो देखिए कामेंग जो है ना, ये कहाँ पे बहती है भैया, असम में बहती है, असम लगा दो। वैतरणी जो बहती है उड़ीसा में बहती है, उड़ीसा कहाँ लिखा है, वैतरणी उड़ीसा में बहती है। गिरना जो बहती है ना, गिरना, गिरना मतलब है महाराष्ट्र। और हसदेव भैया, हसदेव जो है छत्तीसगढ़। ऑप्शन मैच करा लीजिए, कौन सा मैच कर रहा है। पहला का डी है, पहला का डी था ना, और दूसरे का ए है। हाँ सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नदियों को उनके राज्यों के आधार पर सुमेलित करना था। देखिए प्रश्न जो है आपको, है ना, प्रश्न जो है आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे पेपर में, ठीक है ना। इसलिए गलत फहमी मत रहिएगा कि बहुत लोग अभी बताया करते हैं कि 2021-22 के हिसाब से पेपर आएगा, नहीं 23 के हिसाब से आएगा, क्योंकि 23 का जो लेवल पिछला था उसी के अकॉर्डिंग पेपर बनाया जाएगा। पेपर में हल्के में मत लीजिएगा कि बहुत आसान आएगा, इसलिए ऐसे जब प्रश्न आएंगे ना तो आप कर ही नहीं पाएंगे अच्छे से। तो इसलिए ऐसे प्रश्नों को हम लेकर इसीलिए वीडियो पे आए हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि सर ने ऐसे प्रश्न आपके करा ही नहीं गए। अब एक और प्रश्न आपके सामने आ गया है, बताइए प्रसिद्ध भारतीय जलप्रपातों और उनको संबंधित राज्यों से मिलान करना है। बहुत लोगों को लग रहा होगा सर ऐसे ऐसे प्रश्न ये सब पूछे गए हैं पेपर में, अभी हाल ही के पूछे हुए हैं। बताइए कौन सा भैया जलप्रपात जो है उनसे राज्यों से मिलान करता है, बताइएगा आंसर यहाँ पर क्या होगा। मैगोड वाला बताइए कहाँ पे है, मैगोड जलप्रपात कहाँ पे, कर्नाटक में। ये कहाँ पे, कर्नाटक में आपका है। नोह कलकाई, नोह कलकाई भैया जलप्रपात कहाँ पर है, ये आपका मेघालय में। ये जलप्रपात है आपके, ये राज्य दिए गए हैं, ठीक है। नो कलकाई भैया कहाँ पर है, ये मेघालय में। मेघालय कहीं लिखा है क्या, मेघालय दिख नहीं रहा, ये लिखा है। अच्छा मीन मुट्टी जो है कहाँ पर है, ये भैया केरल में, आपका केरल में है। और थलयार जो है आपका तमिलनाडु में है। मैचिंग करा लीजिए, कौन सा विकल्प मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आएगा ना, बिल्कुल सही है। सर हमने तो कह रहे नदी पहले नहीं सुनी, इसीलिए आपको सुना दिए हैं, ताकि पेपर में ये ना रहे कि आपने बताया नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए हम आपको सारा करा दे रहे हैं, इसीलिए ये सब प्रश्न पूछे गए हैं पेपर के, ऐसा नहीं है कि अपने मन से उठा लाए हो। बताइएगा कौन से भैया भारतीय राज्य अपने प्राकृतिक वातावरण और मौसमी फूलों के लिए प्रसिद्ध दजक घाटी के लिए जाने जाते हैं। पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए, मनोज स्टडी सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे मिल जाएंगी सारी पीडीएफ। कौन से भारतीय राज्य अपने प्राकृतिक वातावरण और मौसमी फूलों के लिए प्रसिद्ध दजक घाटी के लिए जाने जाते हैं, 95 नंबर बताइएगा। दजक घाटी के लिए जाने जाते हैं, कमेंट करिएगा आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहां पर देखते हैं जवाब किसका आ रहा है, किसी का जवाब आया है। हाँ प्रश्न पूछा गया है कि कौन से भारतीय राज्य अपने प्राकृतिक वातावरण और मौसमी फूलों के लिए प्रसिद्ध दजक घाटी के लिए जाने जाते हैं, दजक घाटी के लिए जाने जाते हैं। बताइए आंसर क्या होगा।
हाँ, दजक घाटी के लिए जाने जाते हैं। इसी का जवाब आया है। बिल्कुल सही जवाब है, नागालैंड और मणिपुर होगा, बिल्कुल सही है। देखिए, भारत के नागालैंड और मणिपुर राज्यों में आपका क्या है, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा दजक घाटी। ऑप्शन नंबर पहला ही सही था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा, भारत में स्थित उस पर्वतीय चोटी का नाम बताइए जिसे महान बर्फ के 5 खजाने के रूप में जाना जाता है। 5 खजाने, 5 भंडार, सोना चांदी, रत्न, अनाज और भगवान की पवित्र पुस्तकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में स्थित उस पर्वतीय चोटी का नाम बताइएगा जिसे महान बर्फ के 5 खजाने के रूप में जाना जाता है। बताइए आंसर क्या होगा। कंचनजंगा, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर क्या होगा। ये भारत नेपाल सीमा पर स्थित है ना, कंचनजंगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसे हम बर्फ के 5 खजाने वाला पर्वत भी कहते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। कह रहे हैं सर बफरिंग हो रहा है, नेट नहीं चल रहा है क्या, एक बार चेक कर ले रहे हैं। यहाँ तो चल रहा है, आप ही के फोन में दिक्कत होगा। अगला प्रश्न बताइएगा, आपके सामने है। निम्नलिखित कथनों पे बताइए कौन सा आपका सही है। कथन पहला लिखा है, हिमरेखा को उस ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके बाद भूमि जो है स्थायी रूप से बर्फ से ढकी रहती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। दूसरा लिखा है, बुग्याल वृक्ष जो है टिम्बर लाइन एवं हिमरेखा के बीच उगते हैं। अब बताइए दोनों कथनों में क्या है, तो दोनों ही बातें क्या है, बिल्कुल सही है। हिमरेखा ऊंचे पर्वतों में वो रेखा होती है जिसके ऊपर लगभग पूरे वर्ष बर्फ ढकी रहती है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आंसर लगाइएगा, कथन पहला और दूसरा दोनों ही आपके क्या है, सही है। दोनों ही कथन आपके क्या है, सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी लगाना होगा। अगला प्रश्न बताइएगा। ये प्रश्न तो करा चुके हैं, फिर से आ गया। कंचनजंगा अभी कराया था ना आपको, हाँ फिर से आ गया। चलो अगला बताइएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, आपको यहाँ पर जवाब देना है कि निम्नलिखित में से बताइए किसे तत्कालीन देहरादून में बीजापुर नहर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। बताइएगा इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, आपको कमेंट करना है राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे तत्कालीन देहरादून में बीजापुर नहर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। बीजापुर दिया जाता है, किसको दिया जाता है, बताइए आंसर क्या होगा। हाँ यहाँ पर बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। कर्नल यंग कह रहे हैं। हाँ कर्नल यंग यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। कर्नल यंग, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख लीजिए सभी का आ रहा है, कर्नल यंग क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा। हाँ चलो नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बताइएगा उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना था। देखिए यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है, आपको बताना है करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का, देखिए आपसे पूछा गया है यहाँ पर कितना होगा। कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर भी देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है। हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर बताया जा रहा है। कौन सा है बताइए इसका। ये आपका 829 है क्या। 829 यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देख लीजिए सभी का आ रहा है 829 यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। 829 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है। हाँ 829 यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ एक बार देख लीजिए सभी का जवाब आ गया है। देखिए 100 प्रश्न आज के हमने सेशन में लिए थे
और 100 प्रश्न हमने पूरे के पूरे यहाँ पे कंप्लीट भी करा दिया है ना। 100 प्रश्न हमने लिए थे और जो 100 प्रश्न आपके थे पूरे के पूरे हमने कंप्लीट भी करा दिया है। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। हाँ ना, बिल्कुल देखिए यहाँ पे करा दिया है। एक सेकेंड, इसका आंसर देखिए थोड़ा मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर कर्नल यंग ना होकर आपका क्या है, यहाँ पे ऑप्शन क्या है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, आपका सी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कर लीजिएगा। 99 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या है, सी है, इसमें गलत दिया है, हमें इसमें कुछ डाउट हो रहा था। ऑप्शन नंबर सी कर लीजिएगा, 99 का सी नंबर होगा। 99 का सी है, बाकी सब सही है। इसी पर कुछ डाउट हमें हो रहा था। 99 का ऑप्शन क्या है, कैप्टन कौटले, याद रखेंगे, विकल्प आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, बाकी सब सही है। हाँ, इसको सही कर लीजिएगा, इसमें मिस्टेक था, इसमें हमें कुछ डाउट भी हो रहा था कि गड़बड़ है क्वेश्चन लग रहा है। तो कैप्टन कौटले होगा, ठीक है ना, याद रहेगा। कैप्टन भैया कौटले यहाँ पे लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 99 क्या है, सी नंबर आपका सही था, ठीक है, कैप्टन कौटले। बाकी सब सही है, बाकी सभी सही थे। तो चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पूछा गया है, आपके सामने है, लिखा हुआ है, बताइए पटाखा जो है ना किस देश की मुद्रा है। देखिए पटाखा हमने पूछा है किस देश की मुद्रा है, तो कह रहे हैं सर यहाँ पर आंसर लगा दीजिए पहले नंबर का ए, मकाऊ। जिनका भी जवाब मकाऊ आया है बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। आप कुछ देश हमारे, जैसे आप पनामा जानते हैं, पनामा की मुद्रा कौन सी है, ये आपकी संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर है। आपका लाओस देश है ना, इसकी मुद्रा क्या चलती है, इसकी मुद्रा आपकी लावो किप चलती है। मकाऊ की हमने बताया ये पटाखा है। अब मैक्सिको की क्या है, मैक्सिकन पेसो है। इनको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, एक ही वीडियो पर्याप्त है। इतने आप जितने देश मुद्राएं राजधानी आज पढ़ाने वाले इसको पढ़ लीजिएगा, इससे आपका 1 से 2 प्रश्न तो बनना ही है पेपर में, क्योंकि हर साल आया है पेपर। मुद्रा राजधानियों से पेपर में एक प्रश्न आपका हर साल आता है। बताइए इनमें से, बताइए कि यहाँ पे लिखा है दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। देखिए दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी आपको बताना है, पढ़ लीजिए पेपर में, हर साल आया। और यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, सेकंड नंबर का। तो ये भैया आपका कौन सी है, प्रिटोरिया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारे बीच है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मलेशिया की बताइए मुद्रा क्या है। देखिए मलेशिया की मुद्रा क्या आपको बताना, रिंगित है कि पेसो है कि यूरो है ना, ये आपके ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है। तो ये आपको याद रखना, मलेशिया की जो मुद्रा है आपकी कौन सी है, रिंगित है। कौन सी है, रिंगित है, याद रखिएगा। विकल्प आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख लीजिए सभी का आ रहा है जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया कि देश और उसकी राजधानियां दी गई है, इनमें से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है। देखिए कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है वो वाला आपको बताना है। जैसा कि आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए आपके कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। कजाकिस्तान का बिस्केक कह रहा है, लीबिया का त्रिपोली कह रहा है, और यहाँ पर बहामास का नसाऊ बता रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कह रहा है सर बेल्जियम का ब्रुसेल। देखिए बेल्जियम का ब्रुसेल से तो आप लोग जानते ही होंगे, ये तो सही है। अच्छा, बहामास की भी आपकी राजधानी आपकी नसाऊ है, ये याद रखिएगा। और लीबिया की त्रिपोली कई बार पेपर में पूछा भी गया, लेकिन कजाकिस्तान की जो राजधानी है ये गलत यहाँ इन्होंने बता रखा है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ए नंबर आपका क्या है, गलत आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, हाँ कजाकिस्तान की जो राजधानी है, हाँ बिल्कुल गलत है भैया, बिस्केक थोड़ा होता है। हाँ कोई बता सकता है भैया कजाकिस्तान की राजधानी क्या है। कजाकिस्तान की राजधानी आपको बताना है, अस्ताना कह रहे हैं, है ना, अस्ताना। चलो ये आपका नहीं है, बिस्केक नहीं है। अगला बताइए, येन कहाँ की मुद्रा है, कौन सी देश की मुद्रा है। कई बार हमने बताया है, येन जो है आपके दोस्तों ये जापान की क्या है, मुद्रा है। विकल्प आपका बी नंबर सही है। उज्बेकिस्तान की राजधानी कौन सी है, बहुत बार पेपर में आया ये। उज्बेकिस्तान की राजधानी हमने पूछा, यहाँ पर बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। और ये दोस्तों 6 नंबर का जवाब आपका हो जाएगा, ताशकंद। क्या होगा, ताशकंद भैया उज्बेकिस्तान की राजधानी, बहुत बार पेपर में आया है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। माले बताइए किस देश की राजधानी है, कमेंट करिएगा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, 7 नंबर। आपको देखिए बताना है माले किस देश की राजधानी है, चलिए कमेंट करिए, माले किस देश की राजधानी है। यहाँ पर कह रहे हैं सर मालदीव की राजधानी है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है।
हाँ, मालदीव की भैया राजधानी क्या है? माले है, बिल्कुल सही आंसर आपका है। 7 नंबर का आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बहत जो है कहाँ की मुद्रा है? कमेंट करिएगा, बहत कहाँ की मुद्रा है? हाँ, बहत भैया ये आपकी जो मुद्रा है, ये दोस्तों याद रखिएगा थाईलैंड की है। कहाँ की है? थाईलैंड की मुद्रा क्या है आपकी? बहत है, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि फ्रांस का राजधानी शहर कौन सा है? कुल मिला के आपसे ये पूछा गया है कि फ्रांस की जो राजधानी है वो कौन सी है? तो आप लोग जानते ही होंगे, फ्रांस की राजधानी आपकी पेरिस है आपका। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जर्मनी की बर्लिन है, और ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। ऑप्शन आपका ए होगा। प्योंगयांग बताइए किस देशों की राजधानी है? प्योंगयांग कई बार हमने आपको बताया भी है। चलिए बताइएगा यहाँ पर 10 नंबर का जवाब क्या होगा। और यहाँ पर देखिए हमारे बीच जवाब भी आ चुका है, प्योंगयांग जो है किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये आपका जो है उत्तरी कोरिया की है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछेंगे कि दक्षिण कोरिया की राजधानी कौन सी है, कोई बता सकता है कि दक्षिण कोरिया की राजधानी कौन सी है? दोस्तों याद रखिएगा, इसकी राजधानी सियोल है। क्या है? सियोल है, याद रखिएगा, सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी अगर कोई पूछेगा तो आपको सियोल बताना है। अगर हम आपसे पूछेंगे कि बताइए वियतनाम की कौन सी राजधानी है, वियतनाम की राजधानी कोई बता सकता है? बहुत बार हमने बताया भी है, इसकी राजधानी आपकी हनोई है। कौन सी है? हनोई, हनोई है। एक आपको और बचा, वो भी बता दीजिए। कंबोडिया देश की राजधानी कौन सी है ना? बता दीजिए भैया, एक ही बचा हुआ है, सब तो हमने बता ही दिया है। कंबोडिया की राजधानी कोई बता सकता है? कंबोडिया की राजधानी आपकी कौन सी है? नोम पेन है। कौन सी भैया है? नोम पेन। ये आपकी कंबोडिया की राजधानी, याद रखिएगा, नोम पेन है। और वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई है। दक्षिण कोरिया की सियोल है। उत्तर कोरिया की आपकी प्योंगयांग है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना। हाँ बिल्कुल सही बात है, सियोल है भैया, सियोल। सियोले तो लिखा है, ये सियोल लिखा है। लाओ अच्छे से लिख देते हैं, सियोल। चलो आगे बढ़ेंगे। यहाँ बताइए कौन से भैया बोत्सवाना, बहुत ये पेपर में पूछा गया था, ये कई बार आया है। बोत्सवाना की भैया बताइए मुद्रा क्या है? चलिए कमेंट करिएगा। हाँ, बोत्सवाना की बताइए मुद्रा क्या है? बोत्सवाना की देखिए मुद्रा जो है भैया, बोत्सवाना पुला है ना। ये पेड 2023 में आया था, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बोत्सवाना की मुद्रा क्या है आपका? हाँ बिल्कुल है, पुला है भैया, पुला, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हमने आपसे पूछा, अब मान लो पेपर में अगली बार हो सकता है आयोग क्या करेगा, इसकी राजधानी पूछ सकता है। तो हम राजधानी बताइए, कोई किसी को पता है कि बोत्सवाना की राजधानी क्या है? मान लो आयोग का दिमाग सनक गया और उसने कहा मुद्रा तो हम 2023 में पूछे ही थे, मान लो राजधानी पूछ ले, तब क्या बताओगे? तो राजधानी कोई बता सकता है भैया क्या है? हाँ, गबोरोन है। क्या है भैया? गबोरोन। गबोरोन भैया राजधानी है, गबोरोन। थोड़ा अजीब नाम है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। हाँ भैया, गबोरोन है, गबोरोन, ठीक है ना। गबोरोन यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला बताइएगा, अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ यूएसआर का हिस्सा था ना, इनमें से बताइए कौन सी उसकी राजधानी है? देखिए अजरबैजान की राजधानी बताना है। अजरबैजान की राजधानी याद रखिएगा दोस्तों, बाकू है। कौन सी? बाकू। अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू है, बाकू। चलिए, आप लोग कमेंट नहीं आ रहे, क्या बात है, आप लोग कमेंट कर नहीं रहे क्या? किसी कमेंट ही नहीं दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वियतनाम की राजधानी क्या है? अभी जस्ट बताया था हमने, हनोई। बताया था कि नहीं बताया था? थाईलैंड की राजधानी आपकी बैंकॉक है, अभी जस्ट बताया था। चलिए ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। रियल बताइए किस देश की मुद्रा है? चलिए कमेंट करिएगा भाई, रियल किस देश की मुद्रा है? तो ये दोस्तों आपकी ब्राजील की है। कहाँ की है? ब्राजील। इटली की मुद्रा बताइए इनमें से क्या है? देखिए एक ही वीडियो आपके लिए पर्याप्त है, आज एक वीडियो देख लेंगे ना, आपका मुद्रा राजधानी देश पूरा कंप्लीट कर देंगे। इसी वीडियो पे आपको सब कुछ है, जितने भी एग्जाम के पूछे हुए प्रश्न है प्रीवियस ईयर सब हमने उठाए हैं, और इतना पढ़ लेंगे ना तो इसी से आपका प्रश्न बनेगा पेपर में। इटली की मुद्रा बताइए इनमें से क्या है? 15 नंबर आपके सामने है, तो कह रहे हैं सर यूरो लगा दीजिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। हवाई द्वीप बताइए किसकी राजधानी है? हवाई द्वीप, ये भैया होनोलुलु की है। किसकी है? होनोलुलु। होनोलुलु की राजधानी क्या है? हवाई द्वीप है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, डेनमार्क की राजधानी आपको बताना, कई बार पेपर में आया भी है। डेनमार्क की राजधानी भैया कोई बता सकता है क्या है? चलिए भाई कमेंट करिएगा, डेनमार्क की राजधानी क्या है, देखते हैं किसका कमेंट आता है। कह रहे सर कोपेनहेगन है ना, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भाई कैनबरा है, कैनबरा नहीं होगा, ऑप्शन आपका ए है। ए नंबर यहाँ पे सही था।
बताइए रेनबी किस देश की मुद्रा है ना। रेनबी जो है किस देश की मुद्रा है, 80 नंबर बताइएगा। ये भैया आपका क्या है, देखो अगर हम आपसे कहेंगे कि बताइए इसकी मुद्रा कौन से देश की है, रेनबी। चलिए 80 नंबर का भाई जवाब दीजिए, काफी लोग आंसर नहीं दे रहे, क्या बात है। बताइए अच्छा चीन की मुद्रा क्या है, कुछ ना बताइए, कम चीन की मुद्रा ही बता दीजिए, है ना। चीन की मुद्रा भैया क्या है, कहेंगे सर चीन की मुद्रा जो है आधिकारिक मुद्रा तो यही है ना आपकी, रेनबी है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम युवान भी कहते हैं, क्या कहते हैं, युवान। इसी को हम क्या कहते हैं, युवान भी कहते हैं। युवान तो कई लोगों को पता होगा, युवान अगर दिया होता तो ऑप्शन आप जरूर लगा देते। आप देखो युगो इस्लाविया लगा रहे हैं, अरे भाई युगो इस्लाविया कहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है, रेन नबी को ही तो युवान कहते हैं, यही चाइना की मुद्रा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है, देखिए भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कह रहे हैं ना, हाँ चाइना की है, चाइना को ही रेन भी कहते हैं, उसकी युवान को ही कहते हैं। बताइए सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है, तो कोलकाता लगा दीजिएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। फिजी की राजधानी बताइए कौन सी है, फिजी। फिजी एक देश है, उसकी राजधानी हमने पूछा है क्या है। और यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है भैया, सुवा। सुवा सुवा। फिजी की राजधानी क्या है, सुवा। म्यांमार की बताइए मुद्रा क्या है, म्यांमार एक देश है और उसकी मुद्रा क्या चलती है, अभी तो हमने बताया ही था ये। म्यांमार की मुद्रा क्या बताया था, क्या है म्यांमार, क्या चलती है वहां पे। निम्न में से बताइएगा कि यमन की राजधानी कौन सी है, यमन। यमन भी एक देश है ना, इसकी राजधानी हमने पूछा है, तो इसकी राजधानी भैया साना है, क्या है, साना। साना साना। म्यांमार की राजधानी क्या है, देखिए म्यांमार की राजधानी पूछ लिया है, तो म्यांमार की राजधानी दोस्तों याद रखिएगा, म्यांमार की मुद्रा तो हमने बता ही दिया है। मुद्रा क्या चलती, क्या चलती है, मुद्रा भी बताया था ना, क्या। अब बताइए राजधानी कौन सी है, ऑप्शन नंबर पहला नायपीडा करके है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आयरलैंड की राजधानी बताइए कहां पर है, आयरलैंड। आयरलैंड की राजधानी आपकी डबलिन है, क्या भैया, बेल्जियम की ब्रुसेल्स है, वो नहीं होगा। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, आप तो जानते ही होंगे। अच्छा आपको ये बताना है कि ओटावा किस देश की राजधानी है, कोई बता सकता है भैया। ओटावा। ओटावा भैया कहाँ की है, कोई बता सकता है, कोई है बताने वाला, ओटावा भैया किस देश की राजधानी है, बहुत आसान पूछे हैं। ओटावा बताइए, ओटावा। ओटावा बताइए भैया कहाँ की है, कह रहे हैं सर कनाडा की है, अच्छा अच्छा क्या बात है, बिल्कुल सही है, कनाडा की है ये। बाकी लोग क्यों नहीं बता रहे थे। हेलसिंकी फिनलैंड की है ना। ब्रुसेल्स आप जानते हैं बेल्जियम की है। ये सब याद कर लो अच्छे से। कनाडा की राजधानी अच्छा कहाँ है, कनाडा की भैया ओटावा, अभी वो कह रहे थे ना, प्रश्न ही आ गया है। कैनबरा जानते हैं कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की है, कहाँ की राजधानी है ये, ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी बताइए कहाँ पर है, न्यूजीलैंड की। ये भैया वेलिंगटन है, कहाँ है, वेलिंगटन। अच्छा बताइएगा अंकारा किस देश की राजधानी है, अंकारा कोई बता सकता है, जल्दी से बताइए, ये तो अभी हमने बताया था ऑस्ट्रेलिया की, किसकी है, ऑस्ट्रेलिया की है। ये तो आपकी बेल्जियम की है ना, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। अंकारा बताओ किसकी है, जल्दी बताइए भैया अंकारा किसकी है, आगे बढ़ते हैं, अंकारा बताइए किस देश की राजधानी है, कोई बता दो भैया जल्दी से। 26 नंबर, 26 नंबर, अच्छा आ गया, एक ही लोग बता रहे हैं, बाकी सब लोग बस वीडियो को देख रहे हैं केवल, और कुछ नहीं। तुर्की की है, किसकी है, तुर्की की, है ना, बिल्कुल सही बात है। और भी लोग बताया करो, सभी लोग एक ही लोग सिर्फ बताते हो। एमस्टम बताइए कहाँ की राजधानी है, एमस्टम बताइए, ये तो बहुत बार बताया हमने। ये भैया नीदरलैंड की है, कहाँ की है, नीदरलैंड की है, याद रखिएगा। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल से। इटली की राजधानी तो रोम है आपका, है ना। इटली की राजधानी क्या, रोम है। यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी कौन सी है, जिसे आप यूएई कहते हैं ना, यूएई।
इसकी राजधानी अबू धाबी है भैया। कौन सी है? अबू धाबी। लिख दे रहे हैं अबू धाबी। अबू धाबी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्राग कहाँ की राजधानी है? प्राग, बताइए। प्राग कहाँ की राजधानी है? चेक रिपब्लिक कह रहे हैं। चेक गणराज्य, रिपब्लिक मतलब गणराज्य होता है। अच्छा बताइएगा, एक प्रश्न आपके सामने। त्रिनिदाद और टोबागो कहाँ की राजधानी है? कौन से देश की है? ये पोर्ट ऑफ स्पेन की, याद रखिएगा। त्रिनाद और टोबैको की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी आपको बता दे रहे हैं, पोर्ट ऑफ स्पेन। क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन। कई बार पूछा गया है। पोर्ट ऑफ स्पेन। पोर्ट ऑफ स्पेन है, स्पेन में समझिएगा, स्पेन की तो मैड्रिड है आपकी। पोर्ट ऑफ स्पेन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रिया की तो बहुत ही आसान है। ये आपकी क्या, वीना है। इटली की रोम है, रोम है। अच्छा बताइए, ब्यूनस आयर्स किसकी है? ब्यूनस आयर्स भैया किस देश की राजधानी है? कोई बता सकता है? हाँ, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? कोई बता सकता है भैया? अर्जेंटीना की कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है, अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना की है, अर्जेंटीना। मैड्रिड कहाँ की राजधानी है? मैड्रिड, अभी हमने बताया था ना मैड्रिड के बारे में। इस स्पेन की है। कहाँ की है? स्पेन की है। मैड्रिड कहाँ की राजधानी? स्पेन की। अगला प्रश्न बताइएगा कि अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? देखो फिर से अभी बताया था, ब्यूनस आयर्स कहाँ की है? अर्जेंटीना की थी। ब्यूनस आयर्स कहाँ की थी? अर्जेंटीना की थी, अभी हमने बताया था आपको। बहरीन की मुद्रा बताइए क्या? बहरीन, बहरीन की मुद्रा कोई बता सकता है? दिनार है भैया, दिनार। बेलारूस की राजधानी बताइए, बेलारूस की राजधानी क्या है? बेलारूस की राजधानी बताइए। बेलारूस की राजधानी कह रहे हैं मिन्स्क है। कहाँ लिखा है? मिन्स्क है। बेलारूस की राजधानी क्या है? मिन्स्क। एक देखो रूस है, रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस अलग देश है, और इसकी राजधानी क्या है? मॉस्को है। ये बेलारूस है, किसका है? बेलारूस। भूटान की मुद्रा बताइए क्या है? भूटान गरीब देश है भूटान, और इसकी मुद्रा न्यू गल्ट्रम चलता है, कई बार पेपर में पूछा गया है। न्यू गल्ट्रम। क्या है? न्यू गल्ट्रम है, न्यू गल्ट्रम, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है। इसका नाम क्या है? न्यू गल्ट्रम है आपका। कंबोडिया की राजधानी बताइए क्या है? अभी हमने बताया था। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नाम में पेन है, कहे थे ना, नाम पेन, नोम पेन जो लिखा है, ये कंबोडिया की राजधानी है, ठीक है ना, कंबोडिया की है। हाँ बिल्कुल सही है, नोम पेन है। रिग्गिट बताइए कहाँ की मुद्रा? रिग्गिट। रिग्गिट जो मुद्रा है ये हमारी मलेशिया की है, अभी हमने बताया था आपको स्टार्टिंग में। रिग्गिट कहाँ की है? आपका आपका मलेशिया की है। पुला बताइए किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? पुला। 37 नंबर। बोत्सवाना की, अभी तो पहले कराया था ना ये प्रश्न, बोत्सवाना की मुद्रा है पुला। पुला जो है बोत्सवाना देश की राष्ट्रीय मुद्रा है। बोत्सवाना में पुला का अर्थ होता है बारिश, क्योंकि बोत्सवाना में बारिश बहुत कम होती है। बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका में एक स्थलीय सीमा देश है। बताइए इनमें से कौन सा भैया मालदीव की आधिकारिक भाषा है? मालदीव की आधिकारिक भाषा आपको बताना है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? 38 नंबर बताइएगा। ये भैया आपका दिवेही है। कौन सी है? दिवेही। मालदीव की आधिकारिक भाषा भैया दिवेही है। राष्ट्रीय मछली वहाँ की फिनटूना है। राष्ट्रीय फूल आपका पडु आक है। राष्ट्रीय वृक्ष आपका नारियल का ताड़, ठीक है ना। तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, पेपर में भी पूछा गया था इससे। अगला प्रश्न बताइएगा कि देश है राजधानियां सुमेलित करिए। चलो यहाँ पर देखिए 4 देश है और 4 राजधानियां सुमेलित करना है। देखेंगे यहाँ पर जाम्बिया की राजधानी की बात करेंगे, लुसाका है। क्यूबा की राजधानी आप जानते हैं हवाना है। रवांडा की राजधानी आपकी किगाली है। और बहरीन की राजधानी आपकी मनामा है। क्या है? मनामा। बहरीन की राजधानी मनामा है। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। क्यूबा की राजधानी हनावा है, हवाना, हवाना, ठीक है ना।
39 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। सी नंबर सही है। 39 नंबर का सी नंबर देख लीजिए, सभी का आ रहा है जवाब। राधे राधे भैया, राधे राधे। चलिए कमेंट करते रहिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपको कराया है वाला, इसको पढ़ लीजिएगा, पेपर का पूछा हुआ है। बताइए इनमें से कौन सी भैया कोमोरो संघ की राजधानी है? कोमोरो संघ की राजधानी पूछा है। कोमोरो संघ की राजधानी बताइएगा तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर मोरोनी। क्या है? मोरोनी, मोरोनी, मोरोनी। अगला बताइएगा, कोमोरो संघ की राजधानी मोरोनी है। निकोसिया साइप्रस की राजधानी, निकोसिया कहाँ की है? साइप्रस की है। अक्रा कहाँ की है? घाना की है। और हरारे तो आप जानते ही हैं, जिम्बाब्वे की है। हरारे कहाँ की है? जिम्बाब्वे की है। बताइए यहां पर अगला प्रश्न आपके सामने है कि रेक्का जाविक किस देश की राजधानी है? रेक्का, रेकजाविक, रेकजाविक बताइए किस देश की राजधानी है? रेकजाविक। और ये भाई आपका हो जाएगा आइसलैंड की। कहाँ की है? आइसलैंड की है। और कुछ देश हमारे और हैं, नीदरलैंड है, इसकी राजधानी एम्स्टर्डम होती है। स्वीडन की आपकी स्टॉकहोम है। और लातविया की राजधानी रीगा है। ये कई बार पूछा गया, स्वीडन की राजधानी। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, जानते होंगे। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के ही देश के थे। नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार इन्हीं के नाम पे दिया जाता है। डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने, और स्वीडन के ही निवासी थे। अगला बताइएगा, इनमें से बताइए कौन भैया पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा है? पोलैंड की आपकी मुद्रा बताना है। पोलैंड एक देश है, उसकी मुद्रा पूछा है। और उसकी मुद्रा आपको याद रखना है, जिलाटी चलती। कौन सी? जिलाटी। बताइए इनमें से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगरी की, हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? देखो हंगरी में आपका चलता है फोरिट। क्या चलता है? फोरिट। हंगरी में क्या चलता है? फोरिट, फोरिट। बताइए इनमें से कौन सी भैया इजराइल की राजधानी है? इजराइल देश की राजधानी बताना है। इजराइल की राजधानी याद रखिएगा जेरूसलम है। क्या है? जेरूसलम। ये कुछ हमने राजधानियां और देश लिख रखे हैं ना, आप देख सकते हैं। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इराक की राजधानी बगदाद है। आयरलैंड की डबलिन है। आयरलैंड वाला भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। जापान की टोक्यो है। और अफगानिस्तान की काबुल है। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, कई सारी देश की राजधानी हमने करा दी है। वही कराएं जो इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। फालतू को नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है जो पेपर में आएगा। बताइए कौन सी ओमान की राजधानी है? ओमान, ओमान एक देश है ना, उसकी राजधानी बताना है। ओमान की राजधानी याद कर लीजिएगा सभी लोग, मस्कट है। क्या है? मस्कट। ओमान की राजधानी क्या? मस्कट है। मनामा, देखिए मनामा की भैया, ये जो देश है ना आपका बहरीन, इसकी राजधानी मनामा है। बहरीन की राजधानी मनामा है। मालदीव की राजधानी माले, अभी हमने कराया था। रूस की राजधानी बताया था, मॉस्को होती है। और ओमान की आपकी मस्कट होती है। ओमान क्या होती है? मस्कट होती है। किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जानते हैं? थंगर, थंडर ड्रैगन की भूमि से नाम से जानते हैं ना, वो देश का नाम है भूटान। रियाद किस देश की राजधानी है? रियाद। बताइए भाई, रियाद किस देश की राजधानी है? रियाद भैया सऊदी अरब की है। सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर सी। म्यांमार की राजधानी आप देख लीजिए क्या लिखा है, और इसकी मुद्रा याद, ये तो पढ़ लीजिएगा म्यांमार वाला। नाए पिएडा करके मुद्रा है। राजधानी या मुद्रा क्या आता है? बांग्लादेश की जानते हैं, ढाका राजधानी है। मुद्रा चलती है टका। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, और सऊदी रियाल। देखो रियाल मुद्रा है, रियाद राजधानी। देखो थोड़ा याद रखिएगा, कंफ्यूजन होता है। राजधानी में याद रखिएगा रियाद है, और जब हम मुद्रा की बात करेंगे तो रियाल लगाइएगा, याद रहेगा। रियाद भैया सऊदी अरब की राजधानी है, मुद्रा है रियाल। एक अक्षर का अंतर है, ला है उसमें दा है, ठीक है ना, ला और दा का अंतर है। बताइए कोस्टारिका की राजधानी कौन सी है? पेपर का पूछा हुआ प्रश्न है। कोस्टारिका की राजधानी बताइएगा, 48 नंबर। ये भैया आपकी है सान जोस। क्या है? सान जोस। अगला बताइएगा, वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है ना, किस देश में स्थित है आपका? वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है, कौन से भैया देश में है आपका? इटली। इटली की राजधानी जानते हैं आपका रोम है। बताइए कौन सा शहर आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताना है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भैया आपका यहाँ पर पर्थ हो जाएगा, पर्थ। अबू धाबी की राजधानी बताइए कौन से देश की है? अभी तुमने बताया था ना, यूएई की राजधानी अबू धाबी है। तंजानिया की राजधानी आपको बताना है। केन्या की तो आपकी नैरोबी है ना, केन्या की नैरोबी होती है।
ये तो नैरोबी हो गया। बताओ आंसर क्या होगा। तंजानिया की राजधानी आपकी कौन सी है, ये आपकी है डोडोमा। डोडोमा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चौथा विंडहाक अम्बुरक्को की रबात। सही है, देख लो। ये वाला भी पढ़ लीजिएगा, अच्छा प्रश्न था आपका। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। 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 तंजानिया की राजधानी क्या है, डोडोमा। बताइए इनमें से सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है, सर्वाधिक सीमा वाला। सर्वाधिक सीमा वाला देश आपका चाइना है। कौन सा यूरोपीय देश है। यूरोपीय देश की हम बात कर रहे हैं, यूरोपीय देश आपका यहाँ पर बुल्गारिया है। कौन सा है, बुल्गारिया। बुल्गारिया यूरोपीय देश है, इसकी राजधानी सोफिया है, जबकि सूडान। अच्छा, बुल्गारिया की राजधानी पढ़ लो भैया, सोफिया। सोफिया कहाँ की राजधानी है, बुल्गारिया की। जबकि सूडान, बेनिन, घाना अफ्रीकी महाद्वीप के देश हैं। सूडान और बेनिन, घाना। सूडान, बेनिन, घाना ये आपके कैसे हैं, आपको पता है, अफ्रीका महाद्वीप में आते हैं। स्वीडन की राजधानी बता दीजिए, एक और प्रश्न आपके सामने है। स्वीडन की राजधानी भैया अभी बताया था ना, अल्फ्रेड नोबेल के बारे में बता रहे थे। स्वीडन की राजधानी क्या, स्टॉकहोम है। क्या है, स्टॉकहोम है। स्टॉकहोम है, याद रखिएगा, स्टॉकहोम यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो चलिए बताइए कैसा लगा क्वेश्चन का कलेक्शन, एक बार कमेंट करके